हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो 30 हार्ट वेट लॉस चैलेंज का आज है 13वां दिन। तो जी आज है बुधवार, दिन है 27 अगस्त। तो आज सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो मेरी आज छुट्टी थी, आज मेरी बेटी के स्कूल की। तो मैं आज लेट ही उठी थी सो के। तो जैसे मैं लेट उठी, मैंने घर में बाहर से झाड़ू निकाली और अपना ड्रिंक लिया। अब मैं ना कुछ दिन से ना मैं लेमन ड्रिंक नहीं ले रही हूँ। मैं सिर्फ गुनगुना पानी ले रही हूँ, थोड़ा गर्म सा, क्योंकि मौसम सुबह का ठंडा रहने लगा है। क्योंकि मुझे 2.5-3 महीने हो गए थे कि एक ड्रिंक को लेते लेते, लेकिन जब हम एक फैट कटर ड्रिंक को हम डेली लेते हैं ना, 1 महीना 2 महीना, तो वो क्या करता है, वो जो बॉडी पे ना अपना वर्क करना स्लो करता है, कुछ टाइम स्लो करता है, फिर बंद हो जाता है। तो मैं बदलते रहना चाहिए अपना ड्रिंक। ऐसे कि आपने 1 महीना जीरा ले लिया या सौंफ ले लिया, तो अब मैं ना नॉर्मल गुनगुना पानी पी रही हूँ। उसके बाद मैं अपना पानी पी के मैंने लगाया अपने सिर में हेयर ऑयल। आज वेडनेसडे है तो सर भी धुलेगा। तो देखो इस ऑयल में कितना फ़ायदा है। मेरे बहुत ही ना के बराबर बाल निकलते हैं। इतना तो देखो निकलता नॉर्मल ही है, लेकिन ऐसा कि जैसे होता है ना बालों का गुच्छा गुच्छा, इस तरह से मेरे बाल नहीं निकलते हैं। सिर्फ ये इस ऑयल की वजह से है। आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मुझे कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट आए हैं कि उन्हें मेरे जो वेट लॉस जर्नी के साथ उन्होंने अपना वेट लॉस करने के लिए सोचा था, तो उनका काफ़ी अच्छा वेट लॉस हुआ है। और मुझे इससे अच्छी खुशी कुछ हो ही नहीं सकती कि मेरे द्वारा अगर किसी का वेट लॉस हो रहा है। विभा जी का कमेंट है, दी मेरी हाइट 5 फीट 3 इंच और मेरा वेट 70 है। मैंने आपके साथ चैलेंज कर रही हूँ और मैं 3 किलो कम हो गया है। वाओ, कांग्रेचुलेशन। और मुझे कितना कम करना चाहिए? जो आपके 5 फुट 3 इंच है ना, तो आपका जो वेट होना चाहिए 60 से 65 के बीच में होना चाहिए। और आपने 70 में से आपने 3 कम कर लिया है, तो अभी आप 7 किलो वजन और कम कर लीजिए। उसके बाद कमेंट है गुरप्रीत जी का। वो कहती हैं कि नाइट में ड्रिंक कोई और भी ले सकते हैं। बिल्कुल कोई भी ड्रिंक ले सकते हैं आप। तेज़पात का पत्ता का ड्रिंक ले सकते हैं, दालचीनी का ले सकते हैं, या फिर मैं चूरन बताया वो ले सकते हो आप। या फिर आप ग्रीन टी तो बिल्कुल मत लेना, अजवाइन का ड्रिंक ले सकते हो, या आप ड्रिंक ले सकते हो। लेकिन आप ना नींबू का ड्रिंक मत लेना रात के समय, वो सिर्फ खाली पेट लेना है आपको। गुरप्रीत जी थैंक यू, आपने मेरे को इतना समझा। कि वो भी कहती है कि मेरे भी छोटा बच्चा है, मैं समझ सकती हूँ कितने बिजी रहता है। और 16 दिन में 84 से 69 पे आ गई हो। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। आप जो मेरे वेट लॉस जर्नी में मेरे साथ आप भी अपना वेट कर रहे हो, वेट लॉस कर रहे हो, बहुत अच्छी लगा मुझे। अगर मुझे आप लोगों के इतने अच्छे कमेंट मिले, मुझे बहुत खुशी हुई कि एटलीस्ट चलो किसी का तो वेट लॉस हुआ जो इस मेरी डाइट से। गीता सिंह जी का मैसेज कि दोपहर में रोटी नहीं खा सकते क्या? बिल्कुल, ये नॉर्मल ही है यार। हम अगर रोटी नहीं खाएंगे तो हमारा पेट किससे भरेगा? आप रोटी खाइए, लेकिन आप खाओगे ना तो एक रोटी के 32 से 33 टुकड़े कर लीजिए, छोटे छोटे बाइट से वो खाइए, वो भी चबा चबा के आपको खाना है। तो आप अगर आप गेहूं की रोटी नहीं खा सकते तो आप ये कर लीजिए कि आप बेसन और गेहूं की रोटी को मिक्स आटा गूँथ के उसकी रोटी बना लीजिए। मैं रोटी इस वजह से नहीं खाती क्योंकि एक तो मुझे रोटी खाने की कम आदत हो गई है। मेरे को गेहूं की रोटी में जैसे खाने की सोचती हूँ, अगर मैं एक रोटी आधी रोटी खा भी लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वेट ना बढ़ जाए। डर रहता है कि ये वेट इतना आसानी से कम नहीं हुआ। और दलिया खिचड़ी मैं ज़्यादा इस वजह से बनाती हूँ कि जब मैं दलिया खिचड़ी बनाती हूँ, मेरे दोनों बच्चों को बहुत पसंद है, तो दोनों बच्चे मेरे साथ में खा लेते हैं। लवप्रीत जी का मैसेज है, वो कहती है एक्सरसाइज में रेस्ट डे भी लेना है क्या? नहीं, बिल्कुल। अगर आप एक्सरसाइज में अगर आप रेस्ट लोगे तो फिर वो ना उसका इतनी जल्दी से बेनिफिट नहीं मिल पाता। आपको एक्सरसाइज करने आपको कंटिन्यू करना है। अब जैसे कि आप पीरियड होते हैं उसमें 1-2 दिन आप रेस्ट कर सकते हो, लेकिन फिर उसके बाद आप हल्का हल्का करना स्टार्ट कर दीजिए। और ये है मेरा इस वक्त जो टाइम है ना, मेरा बेटे को ले गई थी नीचे घुमाने के लिए, अब मैं ऊपर आई थी। ऊपर आने के बाद मैंने लिया अपना ड्रिंक, और ड्रिंक लिया है मैंने, ये है मेरा गोंद कतरी, मैंने भिगो कर रख देती हूँ, तो वो ये मेरा ड्रिंक है। और ये मेरे पेट को फुल रखे क्योंकि मैं अभी लंच ना अपना खाऊंगी 1 या 1:30 बजे करीब अपना लंच लूँगी।
एक है गीता सिंह जी कमेंट है, वो कहते हैं कि आप दिन में कितनी बार ड्रिंक लेते हो, तो कितनी बार ड्रिंक लेते हो। तो मैं दिन में कम से कम 4 बार ड्रिंक लेती हूँ। एक तो मेरा अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक होता है, सुबह उठ के लेती हूँ। फिर वो मेरा होता है, एक दूसरा होता है ड्रिंक मेरा मिड मॉर्निंग का होता है, उसमें मैं कोई अपना ग्रीन टी ले, उसमें मैं मोस्टली ग्रीन टी लेती हूँ। एक होता है मेरा दोपहर को लंच करने के आधा या 45 मिनट के बाद में जो ड्रिंक लेती हूँ, उसमें मैं सौंफ या अजवाइन का 2 में से कोई से एक ड्रिंक लेती हूँ। फिर मैं लेती हूँ रात को, अगर रात को ड्रिंक ले सकती हूँ ले लेती हूँ, वरना तो कभी कभी मैं स्किप कर जाती हूँ, तो मैं चूरन ले लेती हूँ, अपना फैट कटर ड्रिंक ले लेती हूँ। तो आज मैं ना अपनी बेटी को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं इसकी छुट्टी थी आज यहाँ पे, तो मैं इसको टेबल लर्न कराई थी, क्योंकि अब फेस्टिवल भी आ जाएगा साथ में, बच्चे के एग्ज़ाम भी आ जाएंगे, हाफ ईयरली एग्ज़ाम। तो मतलब सोचो मैं अकेली बच्चों को संभालना, घर के फेस्टिवल के लिए घर की साफ़ सफाई या खुद को मैनेज करना, तो मैं ये किसी भी साथ में लेके चल रही हूँ। मैं कि चलो कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा इसका मैं भी इसे करना स्टार्ट कर दूँगी। और मैंने वज़न ना ऐसे ही कम नहीं किया है, बहुत मेहनत लगती है वज़न कम करने में डियर। अगर मैं वेट लॉस की बात करूँ, वेट लॉस जर्नी मैं अगर देखो, होता है कभी कभी ऐसा होता है कि मैं घर चली गई, घर जाके मैंने ऊपर नीचे मैंने खा भी लिया, तो मुझे उसको मेंटेन करना आता है। मैं एक बार वज़न का अपना कहती हूँ ना कि मेरा 60 है इस वक्त वज़न, लेकिन मैं बहुत से लोग कहते हैं कि वज़न मत कम करो, कुछ कहते हैं कि कर लो थोड़ा सा। तो मुझे ऐसा है कि वज़न कम करने पर मुझे छोड़ना नहीं है, मुझे उसको मेंटेन रखना है। मेंटेन आप कैसे रखोगे उस अपने वेट को, वो आपको खाने में थोड़ा सा ना आपको कंट्रोल करना होगा। जैसे कि आप पहले 2 रोटी खाते थे, 1 रोटी खाते, आप 2 रोटी खाने लगोगे। तो आज ना हमारे यहाँ पे जो गाज है वो हुआ था, गाज मतलब जिसने धागे बांधे हैं, वो मम्मी ने ऐसे खोले थे। तो आज मेरे लंच में दाल, और दाल के साथ है ये मेरी मट्ठे के साथ लिए मैंने गाज वाले जो वे बनते हैं मीठा है, वो हमारे ना चीनी में नहीं बनते, हमारे बनते गुड़ में। उसमें गुड़ डाला है, सौंफ डाला है, गोला डाला है, ये डले हैं, और वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो मैंने ना प्रसाद के तौर पे लिए हैं। बिल्कुल वो मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं आपके साथ ऐसे कोई भी चीटिंग नहीं करती कि मैं कुछ ले लूँ और आपको ना बताऊँ। ठीक है, एक चीज़ आपने मेरे हमेशा नोटिस करना कि जिस दिन मैं अभी कुछ भी ऑयली का कुछ लेती हूँ ना, तो मैं ग्रीन टी ज़रूर लेती हूँ। ग्रीन टी मैं तभी लेती हूँ जब मैं कोई या तो ओवर ईटिंग हो जाती है, या फिर मेरी मैं कोई पकवान का खा लेती हूँ, थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम ना चाह कर भी ना हम थोड़ा सा खा लेते हैं। कभी कभी ये होता है कि हम स्वाद से ही खा लेते हैं। मेरे तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बच्चों के साथ लेकर बैठती हूँ खाने के लिए, तो मेरे बच्चों को खिलाते खिलाते मैं भी खा लेती हूँ, तो मेरे उससे ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस बीच में क्या हुआ ना कि बच्चों के साथ तो मैं खाती हूँ, लेकिन मैं अपना ये स्पोर्ट्स में सोचती हूँ कि मेरे को इतना खाना है, इतना ही मेरे को चाहिए। तो उसके बाद मैंने शाम के लिए चाय मेरी शाम की ज़रूर फिक्स होती है। मॉर्निंग की मैं ना भी लूँ, लेकिन मेरी शाम की चाय होती है, इसमें सिर्फ मैं शक्कर डालती हूँ। उसके बाद मैंने काटे हैं करेले, और करेले ये आए थे फ्राइडे को आए थे, और आज क्या है, वेडनेसडे। और मैं कल को देखूँगी, कल को मुझे अपने करेले खाने, क्योंकि करेले मैं काफ़ी टाइम से खाई नहीं और बड़ा मन कर रहा है करेले खाने का। और जब भी मैं करेले बनाती हूँ ना, मैं बहुत ही कम ऑयल में मैं करेले बनाती हूँ। बहुत से लोग होते हैं ना कि करेला बनाते हैं, वो तेल भर के तेल में फ्राई करते हैं, फिर उसको तेल में फ्राई करते हैं। वो करेला कहाँ रह गया, फिर वो तो हो गया ना बहुत ज़्यादा ऑयली हो गया। तो मैं करेले को ना बहुत ही कम ऑयल को मैं कोशिश करती हूँ बनाने के लिए। और ये मेरे 3 दिन के कपड़े हैं, 3 दिन कपड़े इकट्ठे हो रहे थे, मतलब कि ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि अब करूँ। कभी किसी काम में लग जाती थी, कभी किस काम में लग जाती थी। तो हस्बैंड जी यहाँ काम करते हैं, तो वो भी अलाउ नहीं करते कि मैं यहाँ पे आके काम करूँ, क्योंकि उनकी मीटिंग चलती रहती है। और यहाँ पे मैं मम्मी से बात कर रही हूँ, घर से फ़ोन आया था, और फिर मैं बात कर रही हूँ, और फिर साथ में मैं काम भी कर रही हूँ। और इस वक्त वो दोनों बच्चे गए हैं बाहर, के दोनों बच्चे अगर यहाँ पे होते तो मेरा काम नहीं हो पाता। तो सोचो 3 दिन कपड़े को तय बना कर रखने में बड़ा दिक्कत सी लगती। मेरे को तो कपड़ों को तय बनाने में बड़ी दिक्कत लगती है। उनको धो दूँ, प्रेस भी कर दूँ, और सुखा भी दूँ, लेकिन फ़ोल्ड करने मेरे को बड़ा आलस आता है। मुझे बस कपड़ों का ना बड़ा मेरे को झंझट बड़ा लगता है। तो बस ये है कि बच्चों के अलग अलग कपड़े रख दूँगी, और मैं अपने अलग रखूँगी। और इस वक्त मेरे को ना शाम के यहाँ पे 6 या 6:15 बजे हैं, और इस वक्त मैं जो कर रही हूँ ना, ये मैं कर रही हूँ बेटी के बाल चोटी। मेरी बेटी बड़ी जब से हो गई है ना, तो सच्ची में चोटी नहीं करती है, बस बाल उसको खुले रखने, और उसको फेस पे आके बाल आते हैं उसको। जो ऑयल मैंने लगाया था ना, वही सेम ऑयल मैं अपनी बेटी को भी लगाती हूँ, वही ऑयल मैं अपनी बेटी को लगाती हूँ। बस बेटी को मैं ज़्यादा ध्यान रखती हूँ उसके हेयर पर। मेरे तो हेयर ना ख़राब से ही हो गए हैं, जूड़ा बना बना के ना बाल ना ख़राब ही हो जाते हैं।
और अब मैं बेटी की कोशिश ये करती हूँ कि बेटी के हेयर अच्छे रहें, उसको ग्रोथ सी अच्छी हो जाए। तो बेटी के ना मैं ऐसे हर कोई शैम्पू में मैं हेयर वॉश नहीं करती अपनी बेटी की। मेथी का दाने को मैं रात भर भिगो कर रखती हूँ, उसमें शैम्पू डालती हूँ और उसमें डाल के जब मैं इसको बेटी का भी यूज़ शैम्पू करती हूँ। इससे मेरी बेटी के ना बाल बहुत सिल्की हो गए हैं और काफ़ी पहले से इस मतलब कि ना हेयर फॉल वाली प्रॉब्लम नहीं रहती। बच्चे के ना खाने हेयर फॉल से ना कि क्या होता है कि हेयर फॉल तो होता है, लेकिन बच्चों को ना खाने में भी आपको बहुत ध्यान रखना होता है। अभी तो मेरे कंट्रोल में है कि मैं उसको दलिया, खिचड़ी, मट्ठा, रोटी, दाल ये सब खिलाती हूँ, भर भर के खिलाती हूँ। खाती भी है, मैं सीरियसली में कभी झूठ बोलूँ, खाती भी है। लेकिन जब मैं सोचती हूँ जिस दिन मैं गाँव से बाहर शिफ्ट होगी, शहर होगी, तब मैं अपने बेटे को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को भी बाहर का बहुत शौक है, मेरी बेटी को भी बाहर का, बस यहाँ पे मिलता नहीं है और बहुत लो क्वालिटी का मिलता है तो वो घर में आता नहीं है। और ये है मैं रात को भिगो कर रखती हूँ नेट से। 2 अंजीर हैं और बादाम है, 4 बादाम मेरे, 3 हस्बैंड जी के, अखरोटी गिरी है और किशमिश है, 2 अंजीर है। अंजीर से मैं 2 ही भिगोती हूँ, मेरे को अंजीर इतना अच्छा नहीं लगता, तो इसी में भिगोती हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं इन अकेले को खाती हूँ, इसमें मेरे हस्बैंड जी भी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, मेरा बेटा भी खाते हैं। मैं एक कहती हूँ, मैं एक तरीके से चलती हूँ। मैं ये सीन सोचती, आज मेरे पास चीज़ है तो मैं मुट्ठी भर भर के खाऊँ और कुछ खाऊँ मैं कुछ भी खेलूँ, मुझे हिसाब से चलना है, क्योंकि गृहस्थी मैं ही चलाऊँगी। और आगे चल अगर इसी पैसे को मैं उल्टे तरीके से यूज़ करूँगी तो आगे चल के मैं शायद सेविंग भी ना कर पाऊँ। मेरा मानना ये है, जब तक बच्चे छोटे रहते हैं ना तब तक आप सेविंग कर पाओगे, लेकिन जिस दिन बच्चे बड़े होने लग जाएंगे ना तो उस तब आप सेविंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज के टाइम में स्टडी इतनी इतनी कहती हूँ ना, बहुत बिजनेस बना रखा है सब ने। तो रात के डिनर मैंने दूध लिया, चाहे मुझे आधा ग्लास दूध लिया, मैं रात के टाइम दूध ही लेती हूँ, डिनर नहीं करती। बहुत ही कम चांस होता है कि मैं डिनर में कुछ लूँ, क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लगती। मेरा लंच और ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा हैवी कर लेती हूँ। इसके बाद मैंने बेटी का कपड़ों करी प्रेस यूनिफॉर्म पे और उसको मैंने टांग दिया हैंगर में, क्योंकि नीचे रखूँगी बेटा छेड़छाड़ते रहता है। बेटी कहने लगी, मम्मी खेलोगे हमारे साथ? मैंने कहा हाँ बिल्कुल ज़रूर खेलूँगी, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मैंने ना कुछ टाइम से एक्सरसाइज नहीं कर पा रही, तो मैं बच्चों के साथ खेलती हूँ, मैं डांस कर लेती हूँ, अपनी बॉडी से पसीना ज़रूर निकालती हूँ। और इस वक्त आप सीरियस नहीं मानोगे, कम से कम मैंने उसके साथ आधा घंटा खेली होंगी और सांस फूल गया था। भागने से मेरे 2 काम हो गए, बच्चे भी खुश हो गए और मेरा वर्कआउट भी हो गया है। बॉडी से पसीना निकालना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। इधर मैं दोनों बच्चे खुश हैं और बच्चों को मैं टाइम भी दे पा रही हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ आप अगर आप एक्सरसाइज भी नहीं कर पाओ ना, वॉक भी नहीं कर पाओ, इस तरह से आप बच्चों के साथ खेल भी लोगे ना, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, आप भी खुश हो जाते हो, आपका काम भी हो जाता है, तो उससे अच्छी बात ही क्या आती है। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और मैं ये सोचती हूँ कि मेरा जो वज़न कम हुआ ना, जैसे भी हुआ है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो रूटीन से फॉलो करके हुआ है मेरा। और इसमें कोई वज़न कम करना कोई तौफ़ नहीं है कि तौफ़ है कि हमसे नहीं हो पाएगा। एक बार आप एक्शन लीजिए, कदम उठाइए, सब हो जाएगा। बस आपको अपना माइंड सेट कर लीजिए। कुछ चीज़ है कि आपको खाना है, थोड़ा कम खाना है, कब खाना है, कब एक्सरसाइज करनी है, सब ये। और आपको पीरियड के टाइम पे एक्सरसाइज मत कीजिए, 2 दिन के लिए रेस्ट कर लीजिए और उसमें आप लेमन ड्रिंक भी मत लीजिए, क्योंकि पीरियड के टाइम पे ना हमें बहुत चीज़ का परेशानी होती है। किसी को पेट में दर्द होता है, किसी का नीचे बॉटम पार्ट है ना वो उसमें पेन रहता है, किसी के थाइज़ में दर्द रहता है, किसी पिंडलियों में दर्द रहता है, तो बहुत तरीके से होता है, सबको सेम प्रॉब्लम नहीं होती। और जिसको पीरियड खुल के नहीं आते हैं ना, वो एक शताब्दी आती है, उसको लीजिए आप। उसको लेने से आपका, मैं ये बोल रही हूँ, आपके जो पीरियड रेगुलर आएंगे, आपके जो दर्द है वो नहीं रहेगा। तो कैसी लगी ये मेरी वीडियो आप सभी को ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग, बाय बाय।